बदला न सारा यू सारा का सारा न्यू मैं हैप्पी क्यों मैं बिजी हूँ धीमे धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान धीमे धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस प्रोग्राम के सभी 48 एपिसोड्स में हम अलग-अलग विषयों पर चर्चा करते रहे हैं। ये सब टॉपिक्स हमारी एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए हैं। कुछ हमारे समाज, हमारी सोसाइटी को प्रभावित करते हैं और कुछ हमारी बदलती हुई दुनिया का संकेत है। हमारे लास्ट एपिसोड का टॉपिक था स्टोरी टेलिंग। आज का विषय है प्रदूषण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉल्यूशन, POLLUTION। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, संबंधित गीत सुनेंगे और ग्रामर का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग मैम। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और बहुत चिंता भी हो रही है। आई एम रियली एंग्री एंड वरीड। व्हाई? व्हाट हैज हैपेंड? यहाँ आने के लिए मुझे बाजार से गुजरना पड़ता है और इट इज सो डर्टी। सारी जगह गंदी ही गंदी है। कहीं प्लास्टिक तो कहीं तरह तरह का कूड़ा कबाड़। ऑन टॉप ऑफ दैट ऊपर से बसेस और जीप की भीड़। सो मच नॉइज, शोरगुल। तुम्हारा गुस्सा और चिंता तो मैं समझ सकती हूँ। इन सब चीजों से हमारे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण में पोल्यूशन फैलता जा रहा है और अगर हम इस पर ध्यान न देंगे तो हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्या हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? देखो, गुस्सा करने से तो कुछ नहीं होगा। हमें लोगों में अवेयरनेस यानी जागरूकता लानी है कि पोल्यूशन को बंद करना या ना करने से इन सब की कितनी हानि हो सकती है। मैम, आइडिया। इसी कार्यक्रम द्वारा हम पोल्यूशन के बारे में अपने श्रोताओं से बात करते हैं और उनकी राय यानी ओपिनियन पूछते हैं। वेरी गुड आइडिया। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस काउंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस। मैं बोलती हूँ शब्द and you give me the examples. Air, वायु, तरह तरह का धुआं फ्रॉम कार्स एंड बसेस, फैक्ट्रीज, फायर यानी आग और स्मोकिंग यानी धूम्रपान। noise, ध्वनि, लाउड स्पीकर्स, हॉर्न, रेडियो एंड टीवी, फायर क्रैकर्स यानी पटाखे। soil, मृदा में हमारा सबसे बड़ा एनिमी यानी दुश्मन है प्लास्टिक। water, जल, इसमें भी हमारा सबसे बड़ा एनिमी प्लास्टिक है और साथ साथ सारे शहरों का कूड़ा कबाड़। इन सब प्रकार के सॉल्यूशन का सबसे बड़ा कल्प्रिट यानी दोषी कौन है? केवल हम मनुष्य। और इसका सॉल्यूशन यानी समाधान क्या है? सफाई, सफाई और सफाई। Mother Earth, it's a great place to be. Mother Earth, home planet you and me.
चलो पोल्यूशन पर मैं तुमसे एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी कहती हूँ, तुम उत्तर देना। द क्वेश्चन इज व्हाट इज पोल्यूशन? प्रदूषण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, Yes. अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस यानी हरित गैस, दे आर वेरी हार्मफुल एंड वेरी डेंजरस क्योंकि इनके द्वारा क्लाइमेट चेंज होती है। व्हाट अबाउट कार एग्जॉस्ट, Yes. सिगरेट स्मोक? Yes. अच्छा, अब एयर के उदाहरण लेते हैं, ट्रैफिक एंड एयरक्राफ्ट नॉइज। Yes. व्हाट अबाउट स्मोक फ्रॉम चिमनीज? Yes. ओके, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डज नॉट मेक नॉइज पोल्यूशन? इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाते? बर्ड सॉन्ग, No. लाउड स्पीकर, Yes. द विंड यानी कि हवा, No. ट्रैफिक, Yes. साइलेंस यानी कि शांति, No. somebody's TV or radio. Yes. What about firecrackers at Diwali? Yes, ma'am. Yes, of course. Now, next question is, which form of pollution kills about 5 million people each year? किस प्रकार का प्रदूषण से हर वर्ष लगभग 5 करोड़ लोग मारे जाते हैं? ये लाउड स्पीकर्स के द्वारा, No. प्लास्टिक बैग्स के द्वारा, No. सिगरेट स्मोकिंग? Yes. यस, सिगरेट स्मोकिंग सबसे हानिकारक है। अच्छा, अब फार्म एनिमल्स, ये भी बहुत सारी गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो पालतू जानवर भी जब ये प्रदूषण गैस फैलाते हैं तो इनमें से ये कौन सी है? हाइड्रोजन, Yes. मीथेन, Yes. ऑक्सीजन? No. एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि विच एनिमल्स थ्रो अवे वेस्ट? कौन सा जानवर कूड़ा कचरा फैलाता है? क्रोज, No. पोलर बेयर्स, No. काउज, No. पीपल? Yes. People are the only animals that throw away waste. Waste from all other animals is automatically recycled by nature. यस, ऑफ कोर्स, हम ही हैं मनुष्य जो जिनका कूड़ा कबाड़ जो है वो रिसाइकल होने में बहुत कठिनाई होती है। Ma'am, that was very interesting. काश कि इसमें हम अपने श्रोताओं को भी इन्वॉल्व कर सकते या आमंत्रित कर सकते। जरूर, बट आई एम श्योर कि उनको सोच विचार करने के लिए ये इस विषय पे तो हम उनसे रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। उससे पहले मैं अपने लिसनर्स को एक छोटी सी कविता पोयम सुनाना चाहूंगी। हो स्वच्छ जल, शुद्ध वायु एवं सुंदर वन, पर्यावरण की रक्षा से हो मानव जीवन। That was a beautiful poem. Well done. Thank you. What are we doing in grammar today? You remember, quite some time ago we had said that in English यह वह जैसे शब्दों को आर्टिकल्स कहते हैं। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। शायद हम पहले भी कर चुके हैं, बट वी कैन रिवाइज देम अगेन। ये दो प्रकार के हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, निश्चित और अनिश्चित। ए, एन, द। हाँ, ये 3 शब्द जो हैं ये इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। लास्ट टाइम हमने इनका प्रयोग कैसे होता है उसको समझा था। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट वेयर वी डू नॉट यूज देम। इसमें लोग अधिकतर कॉमन मिस्टेक्स कर जाते हैं और मैं बताना चाहती हूँ कि हम ये आर्टिकल्स कहाँ नहीं इस्तेमाल करते। पहला, बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम अ फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, हाँ, नॉट अ महात्मा गांधी या नॉट द महात्मा गांधी। अधिकतर लोग ऐसे कहते हैं, आई एम अ फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी, ये गलत है। सेकेंडली, बिफोर द नेम ऑफ अ प्लेस, टाउन, कंट्री, रोड इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल, आई विल से दिल्ली इज अ ब्यूटिफुल सिटी, नॉट द दिल्ली इज अ ब्यूटिफुल सिटी। ये भी गलत होता है, तो प्रॉपर नाउन्स प्रॉपर पर्सन्स के आगे नहीं लगाते। थर्डली, बिफोर नेम्स ऑफ मटीरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूंगी गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, नॉट अ गोल्ड और नॉट द गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। एंड लास्टली, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यू रिमेंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, हाँ, इनके ऊपर वी विल से वी ऑल लव ब्यूटी,
not a beauty or the beauty. अब कुछ कॉमन फ्रेजेस देखते हैं जो कि अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार होता है या उनको हम इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। इसको इंग्लिश में कहते हैं आई डिड नॉट मीन दैट। तुम समझते क्यों नहीं हो? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? वह कभी नहीं मानेगी। शी विल नेवर अग्री। चलो चलो, कम ऑन, लेट्स गो। मुबारक हो, शाबाश। कंग्रेचुलेशंस या कॉन्ग्रेट्स, इवन वेल डन। अब इसके अलावा कुछ और बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं अंग्रेजी में बोलने में या लिखने में। उसके कुछ उदाहरण दें। Nobody stick in this company for a long time. सही तरीका है nobody stays in this company for a long time, क्योंकि stick and stay में बहुत अंतर होता है। stick means चिपकना, stay means रहना, तो सही शब्द का प्रयोग होना चाहिए। They are eating big bites of profit shares and not adding any value to business. देखो अब यहाँ पर सेंटेंस बहुत लंबा था। यहाँ मिस्टेक क्या थी कि 15 वर्ड्स का ये एक सेंटेंस बना, तो बेहतर रहेगा कि अगर इसका 2 सेंटेंसेस बना दिए जाए, फिर मीनिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी विल से दे आर टेकिंग ऑल द प्रॉफिट। सेकेंड सेंटेंस, दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू बिजनेस। यू रिमेम्बर हमारा एक पहले भी रूल था कि हमेशा सेंटेंसेस शॉर्ट होने चाहिए। They are real snatcher of rewards. सही होगा they are snatching all the rewards. डिफरेंस वो है कि snatching means छीनना, और हम कहना क्या चाह रहे हैं कि वो छीन नहीं रहे मगर सारे रिवॉर्ड्स वो अपने पास रख रहे हैं। तो इस तरह से they are taking all the rewards, ये ज्यादा सही रहेगा। अब कार्यक्रम समाप्त करने से पहले अपने श्रोताओं को बताओ कि आज के पिटारे के शब्द कौन से हैं। फर्स्ट, DIRTY, डर्टी, और DIRT, डर्ट, गंदगी या गंद। नंबर 2, AWARE, अवेयर और अवेयरनेस, इसी से अवेयरनेस बन जाएगा। अवेयरनेस यानी good. जागरूकता। हम्म, OPINION, ओपिनियन यानी कि राय। प्रोग्राम समाप्त करने से पहले तुम अपने श्रोताओं को बताओ कि आज उनके लिए आपके पास कोई संदेश है। पर्यावरण आपको बचाएगा अगर आप पर्यावरण को बचाएंगे। व्हाट अ गुड मैसेज। तो अपने श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा। What are different type of pollution? Quiz on environment. Definite and indefinite articles. A and the का प्रयोग कहाँ नहीं होता है उनको समझा। ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि हिंदी में हम आर्टिकल्स को इतना महत्व नहीं देते। राइट, और कुछ हमने फिर कॉमन फ्रेजेस भी किए और जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनको भी हमने सुधारा या समझा कि ये गलतियां हमसे क्यों नहीं होती। पिटारे में आपने 3 शब्द डाले और इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। रोज मिलेंगे सुबह शाम, सुनना ना भूलिएगा। बाय बाय। धीमे slowly, I'm learning, सीखो नई जुबान।